गूगल स्कॉलर को गूगल द्वारा विकसित किया गया था और इसे पहली बार नवंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। तब से यह सभी क्षेत्रों में यूजर और स्कॉलर के लिए एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और मूल्यवान संसाधन बन गया है, जो व्यापक श्रेणी के विद्वानों के साहित्य तक पहुंच प्रदान करता है। विषयों। इन वर्षों में गूगल स्कॉलर ने उन्नत खोज विकल्पों, लेखक प्रोफाइल और उद्धरण मैट्रिक्स सहित नई सुविधाओं को विकसित करना और जोड़ना जारी रखा है, जिससे यह अकादमिक शोध और साहित्य समीक्षा के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया है। यहाँ गूगल स्कॉलर के बारे में और बिंदु दिए गए हैं। गूगल स्कॉलर विद्वानों के साहित्य की खोज के लिए एक सरल और सहज इंटरफेस प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के विषयों में साहित्य समीक्षा और शोध करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। उपयोगकर्ता अकादमिक प्रकाशकों, पेशेवर समाजों, प्रीप्रिंट रिपॉजिटरी और विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न स्रोतों से सामग्री खोज सकते हैं। गूगल स्कॉलर का एल्गोरिथ्म प्रासंगिकता, उद्धरणों और अन्य कारकों के आधार पर सामग्री को अनुक्रमित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को एक विशेष क्षेत्र में उनके महत्व को इंगित करते हुए कई बार उद्धृत किए गए लेखों को जल्दी से खोजने की अनुमति देता है। गूगल स्कॉलर में प्रशस्ति पत्र अलर्ट बनाने की सुविधा शामिल है, जिससे उपयोगकर्ता किसी विशिष्ट क्षेत्र में नए शोध पर अपडेट रह सकते हैं। यह विशिष्ट लेखकों या पत्रिकाओं से नए लेखों के लिए ईमेल अलर्ट भी प्रदान करता है। गूगल स्कॉलर के पास खोज परिणामों को सहेजने और उन्हें उद्धरण प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे मेंडली या झोटेरो में निर्यात करने का विकल्प है। खोज इंजन में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज शामिल हैं, जिनमें PDF, HTML और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शामिल हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र या भौगोलिक स्थान में शोधकर्ताओं द्वारा लिखे गए लेखों की खोज करके संभावित सहयोगियों की पहचान करने के लिए गूगल स्कॉलर का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रत्येक पत्रिका में प्रकाशित लेखों के उद्धरणों की संख्या को ट्रैक करके पत्रिकाओं के प्रभावकारक का माप प्रदान करता है। उपयोगकर्ता उन लेखों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं जो ओपन एक्सेस फॉर्मेट में मुफ्त में उपलब्ध हैं। गूगल स्कॉलर लेखकों के लिए मैट्रिक्स भी प्रदान करता है, जिसमें उद्धरण संख्या और उनके द्वारा प्रकाशित लेखों की संख्या शामिल है। यह एक संबंधित लेख सुविधा प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त प्रासंगिक सामग्री खोजने में मदद करती है। गूगल विद्वान उपयोगकर्ताओं को अपना काम दिखाने के लिए और अपने लेखों के उद्धरणों को ट्रैक करने के लिए एक व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने की अनुमति देता है। खोज इंजन उपयोगकर्ता के खोज इतिहास और रुचियों के आधार पर अनुशंसित लेखों की एक सूची भी प्रदान करता है। गूगल स्कॉलर में पेटेंट और कानूनी दस्तावेज खोजने की सुविधा शामिल है। उपयोगकर्ता अपनी खोजों को विशिष्ट क्षेत्रों या दस्तावेजों के प्रकार, जैसे पेटेंट या थीसिस तक सीमित कर सकते हैं। सर्च इंजन में कई अलग अलग भाषाओं में लिखे लेख शामिल हैं, हालांकि अंग्रेजी भाषा के लेख सबसे आम हैं। किसी विशेष क्षेत्र में प्रमुख शोधकर्ताओं और संस्थानों की पहचान करने के लिए गूगल स्कॉलर का उपयोग किया जा सकता है। गूगल स्कॉलर का व्यापक रूप से अकादमिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है और इसके परिणाम अक्सर अकादमिक पत्रों में उद्धृत किए जाते हैं। नई सामग्री और सुविधाओं को शामिल करने के लिए खोज इंजन को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। गूगल स्कॉलर की कुछ सीमाओं में पुस्तकों और गृह साहित्य सहित कुछ प्रकार के साहित्य का अधूरा कवरेज शामिल है। गूगल स्कॉलर शोधकर्ताओं के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विद्वतापूर्ण साहित्य की विशाल मात्रा तक त्वरित और आसान पहुंच प्रदान करता है। गूगल स्कॉलर में एक उद्धरण सुविधा शामिल है, जो उपयोगकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देती है कि किसी विशेष लेख को कितनी बार और किसके द्वारा उद्धृत किया गया है। यह एक एच इंडेक्स भी प्रदान करता है, जो एक शोधकर्ता की उत्पादकता और प्रभाव को उनके काम को प्राप्त उद्धरणों की संख्या के आधार पर मापता है। जबकि गूगल स्कॉलर संपूर्ण नहीं है और इसके द्वारा अनुक्रमित किए जाने वाले कुछ स्रोत उच्च गुणवत्ता वाले नहीं हो सकते हैं, यह कई यूजर्स और स्कॉलर के लिए एक उपयोगी उपकरण बना हुआ है। अपनी खोज क्षमताओं के अलावा गूगल स्कॉलर पूर्ण पाठ लेखों के साथ साथ संबंधित लेखों, किसी विशेष विषय पर जानकारी के अन्य स्रोतों के लिंक भी प्रदान करता है। गूगल स्कॉलर तक गूगल विद्वान वेबसाइट के माध्यम से या अधिक टैब के अंतर्गत विद्वान विकल्प का चयन करके गूगल सर्च इंजन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। गूगल स्कॉलर पर मिली जानकारी की समीक्षा करना और प्राप्त स्रोतों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।